हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, हम लोगों ने अभी तक कितने सम्स कर डाले? टाइप 2 में हम लोगों ने 4 सम कर डाले, राइट। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा सम हम लोग ने अभी तक सॉल्व कर लिया है। देखो, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया है टाइप 2 में, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको दिया था होमवर्क करने के लिए, मार्किंग हो गया था होमवर्क करने। क्या आपने वो होमवर्क कर लिया है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर डालो उसको। ठीक है, चलो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आज हम लोग कौन सा सम करने वाले हैं बोलो? क्वेश्चन नंबर 22। देखो, अपन 2-3 सम और करेंगे टाइप 2 में, फिर हम लोग आ जाएंगे टाइप 3 में। ठीक है, चलो स्टार्ट करूँ। देखो, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बिन टेकन। अभी कौन सा सम करने जा रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। चलो, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ हीना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। चलो, मैं इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ, आप खुद पढ़ो और मार्क करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद पढ़ोगे और मार्क करोगे। पहला, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बताओ कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। पावर, खाली पावर लिखा हुआ है, खाली पावर लिखा हुआ है। फैक्ट्री, अगर डायरेक्ट पावर लिखा होता, ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्ट पावर लिखा होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता, लेकिन खाली पावर लिखा है तो फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री। रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री। सेल्स, तो ये सेल्स का फिगर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, आरएमसी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स के एडजस्टमेंट में आएगा। ऑफिस सैलरी, ऑफिस में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस में जाएगा। ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस में जाएगा। परचेसेस ऑफ प्लांट, ये बताओ फटाफट से। परचेसेस ऑफ प्लांट, जल्दी फटाफट, मैं नहीं बताने वाला हूँ। अरे आपने इतने सारे सम कर डाले, बताओ जल्दी जल्दी। परचेसेस ऑफ प्लांट, प्लांट फैक्ट्री में यूज़ होता है, प्लांट फैक्ट्री में यूज़ होता है तो फैक्ट्री। परचेसेस ऑफ प्लांट, प्लांट फैक्ट्री में यूज़ होता है तो कहाँ जाना चाहिए? फैक्ट्री नहीं, अरे ये इग्नोर होगा। कोई भी एसेट खरीदोगे तो क्या करना है? इग्नोर करना है। तो ऐसे मत दिमाग लगाना कि सर परचेज़ किया प्लांट, प्लांट फैक्ट्री में यूज़ होगा तो फैक्ट्री में नहीं। कोई भी एसेट खरीदते हो याद करो, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी बताओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इग्नोर। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट पेड हो, दोनों ही इग्नोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, जल्दी, सेल्स में जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग, कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग, सेल्स में जाएगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इग्नोर। शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, सेलिंग्स में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जल्दी बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आरएमसी में जाएगा। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? सब समझ में आ गया? चलो लास्ट, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, मतलब 10,000 यूनिट बनाए, प्रोड्यूस किए मतलब मैन्युफैक्चर किए। तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर मिल गया, क्वांटिटी सोल्ड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स वर प्रोड्यूस आउट ऑफ विच 2,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड, 10,000 यूनिट बनाए उसमें से, आउट ऑफ विच 2,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड, मतलब उसमें से 2,000 यूनिट अभी भी बचे हुए हैं जो बिके नहीं है। मुझे बताओ, अगर 2000 यूनिट बिके नहीं है, बच गए, तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक है? हाँ सर, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि बच गए ना, बिके नहीं है, तो बचे हुए को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक होगा ये? रॉ मटेरियल का, WIP का या फिनिश गुड्स का? जल्दी बताओ, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का या WIP का? आंसर ये होना चाहिए फिनिश गुड्स का। किसका होना चाहिए? फिनिश गुड्स। सर कैसे? अरे लिखा है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जो बन चुके हैं, मतलब जो फिनिश गुड्स हो चुके हैं,
तो जो बन चुके हैं 10,000, जिसको आप बोल रहे हो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, उसमें से 2,000 बचा हुआ है, तो ये फिनिश गुड्स होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ ये, क्योंकि प्रोड्यूस्ड किसको बोलते हो आप, किस स्टॉक को आप प्रोड्यूस्ड बोलते हो। रॉ मटेरियल क्या प्रोड्यूस्ड होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम रॉ फॉर्म में होता है। क्या WIP प्रोड्यूस्ड होता है, नहीं। क्या फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है, अरे बिल्कुल। प्रोड्यूस्ड होने के बाद जो स्टॉक बनता है, जो प्रोड्यूस हो जाने के बाद जो स्टॉक होता है, उसको ही तो आप फिनिश गुड्स बोलते हो ना। हाँ चलो, तो ये 2000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है किसका, फिनिश गुड्स का। ठीक है, करना क्या है अपने को, प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड शो टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड शो टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट मतलब थर्ड वाला कॉलम भी करना है। ऑल्सो शो टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट, तो वो भी दिखा देंगे। चलो सम करना स्टार्ट करें। मेरा फॉर्मेट रेडी है, आपका फॉर्मेट रेडी है। एक काम करो, पहले पूरा वीडियो देख लो, फिर आराम से लिखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या नाम है कंपनी का, हीना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हीना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ये क्या हम लोग बना रहे हैं, कॉस्ट शीट। क्या ईयर एंडेड दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखोगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड दिया है, देखो 31 मार्च 17, 31 मार्च 2017। यहाँ क्या लिखते हो, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ क्या लिखते हो, क्वांटिटी सोल्ड। क्या मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,000। सोल्ड निकालना है, कैसे निकलेगा, क्वांटिटी रिको करना पड़ेगा। आओ क्वांटिटी रिको करते हैं, क्वांटिटी रिकंसिलेशन मतलब क्वांटिटी रिको। सबसे पहले लेते हो ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक लोगे, फिनिश गुड्स का। क्या ऐड करोगे उसके अंदर, उसके अंदर क्या ऐड करोगे, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर ऐड करोगे, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर ऐड करोगे। फिर क्या लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे। क्लोजिंग स्टॉक वो भी किसका, फिनिश गुड्स का। तो क्या मिलेगा आपको, क्वांटिटी सोल्ड मिलेगा, राइट, यही था। चलो, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1000 यूनिट। याद है ना, यहाँ पे हम लोग खाली क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं, खाली क्या लिखते हैं, यूनिट्स। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल। कितना दिया हुआ है, 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ है। क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, दिया हुआ है। कितना है, 2000, तो ब्रैकेट में आ गया 2000। तो बताओ सोल्ड कितना हुआ होगा, बताओ सोल्ड। तो ये हो गया 11 में से 2 गया, 9,000 रुपये क्या होना, 9,000 यूनिट क्या होने चाहिए, सोल्ड होने चाहिए। क्या कह रहा हूँ, 9,000 यूनिट क्या होने चाहिए, सोल्ड होने चाहिए। लॉजिकली इसको कैसे समझोगे, तो देखो इस साल आपने कितना यूनिट बनाया, 10,000। पिछले साल का कितना बचा था, 1,000। इस साल कितना बनाया आपने, 10,000। पिछले साल का कितना बचा था, 1,000। टोटल 11,000। उसमें से 2,000 अभी भी बचा हुआ है। 11,000 यूनिट में अभी भी 2,000 बचा हुआ है, तो मतलब बेचा कितना होगा, 9,000 बेचा होगा, हाँ या ना। बहुत ही सिंपल। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आओ सम स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटी सोल्ड कितना आ गया आपका, बोलो 9,000 आ गया क्वांटिटी सोल्ड। ये कौन सा कॉलम है अपना, ये है वर्किंग का कॉलम। ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट। और ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, स्टार्ट करें, बताओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, देखो फटाफट से कितना दिया है, 20,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, 20,000 है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऐड करते हो, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो कितना है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो फटाफट से 4,50,000। तो ये हो गया 4,50,000। नेक्स्ट फिर इसके अंदर क्या ऐड करते हो, कोई खर्चे वगैरह हो, कैरेज इनवर्ट वगैरह। तो आया है कैरेज इनवर्ट की, नहीं आया, देखो फटाफट से आंसर नहीं आया हुआ है। तो सीधा सीधा क्या माइनस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 25,000 रुपये। तो ब्रैकेट में आएगा 25,000, इसको कर दोगे माइनस। चलो बताओ फटाफट से ये कितना आ रहा है, प्लस माइनस करोगे 20,000 प्लस 4,50,000 माइनस 25, कितना हो गया ये? 4,45,000। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4,45,000। कोई डाउट इसमें? बताओ फटाफट से, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या दिया है क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपया। तो यहाँ पे आ गया 3 लाख। नेक्स्ट क्या लिखते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है? क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, डैश। चलो तीनों को ऐड करो, कितना आएगा बताओ? तो ये तो है ही नहीं, तो ये दो को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7,45,000। क्या नाम है इसका? बोलो फटाफट। इसका नाम है प्राइम कॉस्ट, राइट। चलो तो ये मिल गया प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें क्या ऐड करोगे? इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं? देखो लाइन से फटाफट से बताओ। सबसे पहले है पावर। कितना अमाउंट है पावर का? 50,000 रुपये। तो यहाँ पे आएगा 50,000। नेक्स्ट पावर के बाद क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है? 20,000 रुपये। फिर कितना आएगा? रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है? फैक्ट्री बिल्डिंग 25,000। नेक्स्ट, आपको दिख रहा है ना बोर्ड की? नहीं दिख रहा है? ठीक है, फैक्ट्री ख़त्म हो गया। चलो सबको ऐड कर दो, कितना आएगा ये? तो 50 प्लस 20 प्लस 25, तो ये कितना हो गया? 95। तो यहाँ पे आ जाएगा 95। चलो अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 95 प्लस 745 कितना होगा ये? 8,40,000। बताओ इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ इसका नाम क्या है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड और क्या लेस करना होगा? ऐड और लेस। ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्या मिलेगा आपको? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको WIP? क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको WIP? नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये? डैश डैश, और यहाँ आ जाएगा 8,40,000। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये आ गया आपको फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करोगे? जल्दी बताओ। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या? देखो इसके नीचे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। आप कंटिन्यू करना है इसके नीचे ही, वहाँ जगह नहीं है इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट बताओ क्या ऐड करते हो आप? ऑफिस ओवरहेड्स या फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, चलो तो कितने खर्चे हैं जो ऑफिस में जाने वाले हैं? बताओ फटाफट से लाइन से। सबसे पहले है ऑफिस सैलरी 5 लाख। ऑफिस सैलरी 5 लाख। फिर उसके बाद क्या है? ऑफिस सैलरी के बाद डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 20,500। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 20,500। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंस 50,500। ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंस 50,500। नेक्स्ट,
परचेज क्रॉस हो गया, इंटरेस्ट क्रॉस हो गया, एक्सपेंस और ये सब हो गया। ऑफिस के इतने ही खर्चे हैं। चलो फटाफट से बताओ, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा। चलो 5 लाख प्लस 20,500 प्लस 50,500, तो ये कितना आ गया 2050, तो ये आ गया 5,71,000। यहाँ कितना लिखोगे 5,71,000, ठीक है ना। अब 840 में 571 ऐड होगा तो कितना आ गया 14,11,000। इसका नाम बताओ फटाफट। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ या ना। हाँ सर। मुझे बताओ फटाफट से, जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ध्यान से सुनो, जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, मैं रिपीट करता हूँ, जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है क्या करना होता है, जल्दी सोचो। जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है क्या करना होता है। अरे आपको पर यूनिट फाइंड कर लेना होता है। क्या करना होता है पर यूनिट। देखो अभी तक मैंने किसी का भी पर यूनिट फाइंड नहीं किया है, सबका वैसे ही रखा है। बाकी कब करना होता है, जब क्या मिलता है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो फटाफट से 20,000 डिवाइड बाय 10, इसका पर यूनिट तो इसका तो निकलेगा ही नहीं, खाली हम लोग निकालते हैं सेकंड कॉलम का ना। तो 445 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 44.5। ये कितना आ जाएगा 30, और ये है ही नहीं, ये हो जाएगा 74.5, राइट। ये कितना होगा बोलो। 10,000 से डिवाइड अगर करते हो इसको तो 4, तो ये हो जाएगा 9.5। चेक कर लेंगे, 95 डिवाइड बाय 10 9.5, ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा 84, बराबर है ना। फिर ये भी कितना हो जाएगा 84, डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, राइट। चलो 5,71,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ जाएगा 57.1, और ये कितना आएगा 141.1 आएगा शायद, 141.1। चेक कर लीजिए, 1411 डिवाइड बाय 10 141.1, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। इतना काम तो हम लोग ने पहले भी किया था ना, सेम ही काम है, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या ऐड और क्या लेस करना होता है। ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्या अमाउंट दिया है अपने को, देखो फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्या अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 लाख, यहाँ लिख दिया मैंने 2.5 लाख, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑलवेज वो यूनिट दिया होता है, कन्वर्ट करना होता है। बताओ फटाफट से, यूनिट दिया हुआ है 2000 यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक का। अमाउंट कैसे आएगा जल्दी बताओ। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट अमाउंट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कहाँ है, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो ये रहा 141.1, राइट। चलो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 2000 इंटू 141.1, तो कितना आया ये 282 200, तो यहाँ पे लिखोगे 282 200 ब्रैकेट। चलो बताओ प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से बताओ, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 1411 प्लस 250 माइनस 282 200, तो कितना आया 1378 800, ठीक है। इसका नाम बताओ फटाफट से, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स,
ठीक है। चलो बताओ फटाफट से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने हैं। तो पहला है आपके पास एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, बताओ अमाउंट कितना है इसका। इसका अमाउंट है 90,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग 13,500, कॉस्ट ऑफ कैटेलॉग कितना था 13,500, 13,500। नेक्स्ट इनकम टैक्स नहीं आएगा, शोरूम 22,500, शोरूम एक्सपेंसेस 22,500। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो पहले ही आ गया। चलो फटाफट से बताओ इसका अमाउंट कितना आएगा, फटाफट से बताओ। 90 प्लस 13,500 प्लस 22,500, 90, 13,500, 22,500, तो ये हो गया 1,26,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,26,000। ऐड करेंगे इसके अंदर तो 1378,800, तो कितना आ जाएगा ये 15,04,800। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, 15,04,800। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ इसका नाम क्या है। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स का दूसरा नाम क्या है, जल्दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का दूसरा नाम क्या है, टोटल कॉस्ट। हाँ, अब इसमें क्या ऐड करते हो, इसमें ऐड करते हो प्रॉफिट, तो क्या मिल जाता है आपको, सेल्स मिल जाता है। प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। क्या आपको सेल्स दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेल्स का अमाउंट, 30 लाख रुपीज़, तो यहाँ सेल्स के सामने हम लोग लिखेंगे 30 लाख। अच्छा अगर सेल्स 30 लाख का है और कॉस्ट है 15,04,800, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, जो दोनों का डिफरेंस आएगा, मतलब 14,95,200 का प्रॉफिट आ गया। समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या निकालना है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल 30 लाख ही है ना सेल्स। हाँ चलो, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ तो कुछ पूछना है आपको, सिंपल है। चलो ये देखो, ये देखो, इसका कभी भी पर यूनिट नहीं आता है, डैश। मैंने आपको बताया था पहले भी, WIP जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, इसका क्या नहीं आएगा, पर यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, चलो डैश करेंगे अपन यहाँ पे। वो क्यों नहीं आता है पता है, उसका रीज़न क्या होता है कि आप ये जो मल्टीप्लाई करोगे, आप अगर देखो, अभी देखो फिनिश गुड्स का जब अपने को निकालना होता है तो ये कितने कॉस्ट होते हैं, ये वो कॉस्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर आप इसको 10,000 से डिवाइड करोगे ना, अगर इसको फिनिश गुड्स को कि कितने बने उसके, तो रॉन्ग हो जाएगा। वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को लेके चलना पड़ता है। मतलब वो आगे सीखोगे हायर स्टडीज़ में कि वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से वो कॉस्ट ब्रेक हो जाता है, इसके लिए हम लोग वहाँ पर डैश कर देते हैं। समझ में आया, तो ना WIP का लिखते हैं हम लोग, ना फिनिश गुड्स का लिखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, WIP फिनिश गुड्स का हम लोग पर यूनिट क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनका वो कॉस्ट जो होता है ना, वो पूरा कॉस्ट नहीं लेना होता है। वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट हुआ होता है उतना लेना पड़ता है, जैसे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो 50-50% अगर तीनों का है तो उसके हिसाब से वो वेरी करता है अलग अलग। यहाँ पे अपने पास उसका इन्फॉर्मेशन होता नहीं है कि कितना परसेंट प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, तो इसके लिए हम लोग वहाँ डैश कर देते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है आपको कि इसका इन्फॉर्मेशन दिया हो करना होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। करना क्या है बताओ मुझे फटाफट से, आगे क्या करना है, पर यूनिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूँगा पर यूनिट, तो COGS से लेके सेल्स तक मुझे निकालना है। क्या करूँगा मैं, जल्दी बताओ। COGS से लेके सेल्स तक निकालना है, किससे डिवाइड करूँगा, सोल्ड से डिवाइड करूँगा। तो 1378,800 डिवाइड बाय 9,000, तो ये आ गया 153.2, 153.2। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट 126 डिवाइडेड बाय 9,000, तो ये कितना हो गया 14। नेक्स्ट 15,04,800 डिवाइडेड बाय 9,000, 167.2, 167.2।
नेक्स्ट 1495 डिवाइडेड बाय 9000, तो ये हो गया 166.13 और 30 लाख डिवाइडेड बाय 9000, तो ये हो गया 333.33। ठीक है, सम कंप्लीट। समझ में आया सम? सिंपल सम था। एग्ज़ाम में ऐसे ही सम्स आते हैं, मैं रिपीट कर दूं, एग्ज़ाम्स में ऐसे ही सम्स आते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सम्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ने कौन सा सम कंप्लीट किया? क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आप खुद ट्राई करोगे। क्या कह रहा हूँ मैं? क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 21, बट आप ट्राई करके रखना, फिर आप चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं सही किया। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपने प्रीवियस लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए होंगे और ये आप फटाफट से आप वीडियो आपने देख लिया। अब आपको क्या करना क्या है? सम को पहले कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फिर इसको प्रैक्टिस भी करना होता है सम को। मैंने पहले भी कहा है, सम्स को एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एक बार वीडियो मत देखो, कम से कम 2-3 बार देखो, तब जाके पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर डालो। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।